अगर बार बार कोशिश करने के बाद में भी सफलता हाथ नहीं आ रही है, कोशिश कर रहे हैं, सफलता हाथ नहीं आ रही, निराशा ही हाथ लगती है, असफलता ही लगती है हाथ, तो ये मत सोचो कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। सफल होंगे। आज का समय आपके फेवर में नहीं है, पक्ष में नहीं है, तो आप अपने सफल होने की नींव ही मजबूत कर रहे हो अभी। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे सितंबर का महीना, और सितंबर के महीने में बात अगर मकर राशि की ना करें तो ये तो पूरी पूरी नाइंसाफी हो जाती है। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के लिए कैसा कैसा क्या क्या रहने वाला है। पूरी रहने वाला शब्द थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है, इसको कहेंगे क्या संभावनाएं बनी है, क्योंकि संभावनाएं ही बहुत कुछ हमें होप देती है। संभावनाएं क्या बनी है, सबसे पहले देखते हैं ग्रहों को। ग्रह कौन से कहां पे स्थापित है, फिर जो उनकी संभावनाएं हैं वह भी हम समझते हैं। यहां सबसे पहले देखेंगे कि हमने मकर राशि में चंद्रमा को लिख दिया, क्योंकि यह चंद्र राशि पर आधारित वीडियो बन रहा है, तो चंद्रमा को क्यों अब एक जगह चंद्रमा स्थापित नहीं रह पाता, क्यों बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग ग्रह है चंद्रमा, एक जगह पे रहेगा नहीं, तो इसको हमने चंद्र राशि पे आधारित होने की वजह से मकर राशि में चंद्रमा को लिख दिया। अब बात करते हैं, आपके शनिदेव द्वितीय भाव में बैठे हैं। शनिदेव आपके खुद की राशि के स्वामी हो जाते हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव का मतलब यहाँ पे शनिदेव खुद की राशि में भी बैठे हैं, क्योंकि कुंभ राशि होती है, और साढ़े साथी का अंतिम चरण है। यह सभी जानते हैं, मकर राशि वाले सभी बच्चे बच्चे भी जानते हैं कि साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव, सुख भाव में आपके राहु और गुरु बैठे। यहां एक चीज को समझेंगे, और एक चीज यहां से है ना बहुत कुछ परिवर्तन भी लाएगा। यही बृहस्पति आपके लिए बहुत कुछ लाके देगा, संभावनाएं बहुत ज्यादा खुल जाती है यहाँ से बृहस्पति की। बृहस्पति आपके 4 सितंबर को वक्री होंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि वक्री होंगे बृहस्पति, और क्योंकि मकर राशि के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, तो क्या उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, बृहस्पति कैसे प्रभाव अच्छे देंगे, पूरा पूरा डेडिकेटेड वीडियो आएगा। और राहु साथ में है बृहस्पति के, तो गुरु चांडाल दोष है, बिल्कुल है गुरु चांडाल दोष, लेकिन गुरु पूर्ण बलवान अवस्था में है और राहु बहुत कमजोर अवस्था में है। बहुत कमजोर अवस्था में होने के कारण से गुरु चांडाल दोष कमजोर होता हुआ नजर आ गया है, और यहीं से आपको बदलाव है ना वो यहीं से आने हैं। पूरे जीवन का नहीं कहेंगे, पूरे साल का जो बदलाव है अब शुरू होगा 2-3 महीने का, वो यहीं से होगा मेन। एक तो आपके सुख भाव से होगा और एक आपके कर्म भाव से होगा। यह दो चीजें आपको पूरी पूरी परिवर्तित कर देगी और बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। केतु का तो वीडियो हमने दे दिया, राहु का आना बाकी है और गुरु का आना बाकी है, वो देखोगे। उपाय भी हम देते हैं हर वीडियो में, उपाय करो आपको मिलेगा, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। उपाय भी किया करो, ऐसा नहीं हो कि केवल वीडियो देखा और निकल लिए, उपाय भी करिया करें। अब बात करते हैं सप्तम भाव में शुक्र देव बैठे। सप्तम भाव में आपके इष्ट ग्रह खुद बैठे। इष्ट ग्रह यहाँ पे 4 सितंबर को ही, 4 सितंबर को तो गुरु वक्री हो रहे हैं और 4 सितंबर को ही शुक्र देव मार्गी हो जाएंगे। अब मार्गी होते ही यहाँ के प्रभाव और प्रबल हो जाएंगे, मार्गी होते। अब बात करते हैं अष्टम भाव में सूर्य ग्रह बैठे हैं। सूर्य ग्रह अष्टम भाव में खुद की राशि में बैठे हैं, लेकिन 17 तारीख तक ही, केवल 17 तारीख तक ही हैं, और बुध यहाँ पे पूरे ही महीने रहेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपके भाग्य भाव में मंगल बैठे हैं। मंगल जो कि बहुत बुरे ग्रह नहीं है तो उतने अच्छे भी नहीं है, भाग्य को कुछ अड़चने देने का काम करते हैं आपके। केतु देव आपके कर्म भाव में बैठे, कर्म भाव में केतु हैं और बहुत कमजोर स्थिति में हो गए, तो कर्मों के लिए काम करेंगे। अब बात करते हैं प्रभाव क्या आना चाहिए। सबसे पहला प्रभाव शनिदेव ला करके देंगे। शनिदेव खुद की राशि में है, लेकिन शनिदेव के सामने सूर्य खुद है। यहाँ पे 17 तारीख तक आपको वाणी का साथ मिले, आपके कुटुंब का साथ मिले और ससुराल का भी साथ यहीं से मिले। कुल मिला के आपको पूरे परिवार का सपोर्ट मिलने के योग बने हैं। वाणी यहाँ पे वाणी में स्ट्रेट और ऊर्जावान,
वाणी बनती हुई नजर आती है। और क्योंकि बुध भी यहीं पे है, आपके जो भाग्योश होते हैं वह भी सूर्य के साथ में बैठ करके आपके वाणी के भाव को देखते हैं। तो यहाँ आपको सीधा सीधा संबंध बन जाता है। वाणी में ऊर्जा भी है, कुटुंब में ऊर्जा भी है, कुटुंब में आपके स्ट्रेट बोलने की जो ताकत है, सत्य वचन बोलने की जो ताकत है वो भी है। और डिप्लोमेट कैसे करना है, डिप्लोमेसी भी आ जाएगी यहाँ पे वाणी में आपको, और पूरे ही महीने रहेगी यहाँ पे। हाँ, यह ऊर्जा कुछ कम होती हुई नजर आएगी आपको 17 तारीख के बाद में, लेकिन उसके बाद में बात वही है। शनि और बुध तो यहीं पे बैठे हैं। पराक्रम, किसी भी प्रकार से पराक्रम कम होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि पराक्रम भाव के जो स्वामी बन जाते हैं आपके, पराक्रम भाव के स्वामी बन जाते हैं बृहस्पति। और बृहस्पति खुद बलवान अवस्था में होकर के अपनी मित्र राशि में, यहाँ आपकी मित्र राशि में नहीं है लेकिन अपनी बृहस्पति की खुद की मित्र राशि में, और वक्र अवस्था में चले जाएंगे तो यहाँ बृहस्पति वक्र अवस्था में 4 तारीख के बाद में खुद का तो रिजल्ट देंगे, पीछे वाले हाउस का भी रिजल्ट वैसा ही दे देंगे। तो वहां पे अच्छी चीज हो गई, आपको रोजमर्रा की इनकम भी बढ़ा देगा यहां से। यहाँ पे यह हो गया सुख भाव, क्योंकि बृहस्पति है बलवान अवस्था में, राहु कमजोर अवस्था में हो गया। सुखों की पूर्ति होती हुई नजर आती है। मानस बन सकता है किसी प्रकार की प्रॉपर्टी या गाड़ी वगैरह लेने का, वाहन खरीदने का हो सकता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप खरीद लें, कोई मोबाइल वगैरह, कुछ टीवी वगैरह, ऐसा बन रहा है प्रोग्राम इसका। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार प्रसंगों की, क्योंकि प्रेम प्यार प्रसंगों के जो ग्रह माने गए हैं या तो बृहस्पति होते हैं या शुक्र होते हैं। अब शुक्र देव आपके यहीं के मालिक हो जाता है पंचम भाव का, और पंचम भाव के मालिक आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं, लेकिन शुक्र का रिजल्ट वहां से अच्छा निकलता है। तो यहाँ आपको प्रेम प्रसंगों की भी पूरी पूरी आपको उम्मीद बन जाती है कि प्यार प्रसंग में कोई तरह की बाधा नहीं आए, और यहीं से संतान सुख भी बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर आता है। इसी का डायरेक्ट आपके खुद पे शुक्र की दृष्टि आ जाती है, तो यहां से शुक्र आपके ऐश्वर्य बढ़ाने का काम करे। शुक्र ऐश्वर्य भी बढ़ाएगा, और 4 सितंबर के बाद से अगर आपको हार्मोन्स को लेकर के कोई परेशानी चल रही थी, स्वास्थ्य की परेशानी थी, शरीर में कोई भी तरह की हार्मोन्स की परेशानी थी, तो वह कम होती हुई नजर आएगी आपको। वीडियो कहीं अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं आगे, पैसों का लेन देन बहुत बड़ी चीज हो जाती है। पैसों का लेन देन जिसके नहीं होता वो भी परेशान, और जिसके उलझ जाता है वो भी परेशान, और जिसके बहुत ज्यादा होता है वो भी परेशान। पैसों का लेन देन होता ही ऐसा ही है, चीज ही ऐसा है पैसा। अब वही पैसों का भाव आपका मिलता है बुध को। बुध शनि की नजर में बैठे हैं और शनि की दृष्टि में आ गए, तो यहां आपको आपकी वाणी से, जो लोग है ना वाणी का काम करते हैं, अपनी जुबान से काम करते हैं अपना, किसी को समझाने का, किसी को पढ़ाने का, सेल्स का, कुछ भी जो अपनी वाणी से काम करता है, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। उनके पैसों का लेन देन भी बढ़ेगा और आपको कर्म भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। हाँ, कोई जॉब करते हैं उनको थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हो सकती है। पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे रहने हैं, मधुरता की ओर ही रहेंगे यहाँ पे, और बहुत कुछ नहीं कहना है, केवल इतना ही, पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होने हैं। हाँ, अगर किसी की परेशानी है तो अपनी कुंडली चेक कर लीजिए आप, वहां पे आपके चंद्रमा और शुक्र की कैसी स्थिति है वह चेक कर लीजिए। स्थिति खराब है तो उपाय आपको आगे दे देंगे हम। अब बात करते हैं सूर्य की। आपके अष्टम भाव में सूर्य बैठे, सूर्य और बुध। यहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ है, और बुध हमेशा लगभग सूर्य के आसपास ही मंडराता रहता है और चलता है। सूर्य आगे बढ़ेगा तो बुध भी आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि सूर्य और शनि की आमने सामने दृष्टि हो गई। शनि खुद अपनी राशि में है और सूर्य खुद अपनी राशि में है, तो यहाँ पे दोनों ही पूर्ण बलवान अवस्था में है, और पिता पुत्र का संबंध भी माना गया किंवदंतियों के हिसाब से। यहाँ इस वजह से आपको अष्टम भाव के जो बुरे रिजल्ट आ रहे थे, जो बीमारियां लंबी खिंच गई थी, वह 17 तारीख तक कम होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 17 तारीख तक ही है यहाँ पे। और यहीं से आपको किसी को नींद की, सोने की परेशानी है तो वह भी कम होती हुई नजर आएगी मकर राशि वाले जातकों को। यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आती है
यहाँ से सिरदर्द बढ़ सकता है। यहाँ एक एक ही परेशानी यह बनती है कि सिरदर्द आपका बढ़ सकता है, सिरदर्दी बढ़ सकती है, या आपके जो सिर में वेन्स होती है, नसें होती है, वह सूजन आ जाए, सूज जाए, क्योंकि सूर्य अपने प्रभाव में तेज रहे यहाँ पे। अब वही बात कर लेते हैं भाग्य की। भाग्य में अड़चने हाँ आएगी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आएगी जरूर। बहुत ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि मंगल अपनी शत्रु राशि में है, और आएगी जरूर। यह है क्यों? क्योंकि मंगल के पास में ही आपके सुख भाव और लाभ भाव का स्वामित्व आ जाता है। तो बहुत ज्यादा मित्र नहीं है, सम संबंध बनते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं है, तो कम लाएगा ये। हाँ, यही आपकी राशि का शत्रु होता, पूर्ण प्रबल शत्रु होता, तो जरूर आपको यहाँ पे भाग्य बिल्कुल स्टक कर देता, यहाँ पे भाग्य में अड़चने जरूर लाएगा। वो भी इसीलिए क्योंकि यह मंगल के मित्र की राशि नहीं हो जाती कन्या राशि, इस वजह से अड़चने आएगी, आगे बढ़ जाएगी, काम हो जाएगा धीरे 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 धीरे, बिल्कुल कछुए की चाल चलेगा यहाँ पे भाग्य, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अब वही बात कर लेते हैं केतु कर्म क्षेत्र में बैठे। केतु को माना जाता है कि कर्म क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में जब भी केतु बैठता है तो अपने प्रभाव को तोड़ता है या मोह ही भंग करवा देता है। तो जिन लोगों को कर्म से परेशानियां थी वह कम होती हुई नजर आएगी। और केतु पे बहुत ज्यादा अगर पूरा डिटेल्ड वीडियो देखना है तो चैनल पे मिल जाएगा आपको, वो देख लीजिए। इसमें केतु का पूरा, यहाँ पे पूरी बात नहीं हो पाएगी, पूरा उसमें वीडियो में दिया हुआ है, वो देखेंगे कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो केतु यहाँ पे इतना ही है कहना हमारा कि केतु यहाँ से कमजोर हो गया तो कर्म में आपको इजाफा देखने को मिलेगा। अब वहीं से लाभ की बात कर लेते तो लाभ भाग्य से मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हैं मंगल, लाभ के जो स्वामी हो जाते हैं, और ठीक ठाक ग्रह हैं आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए ठीक ठाक ग्रह है मंगल। तो यहाँ पे आपको लाभ भाग्य से मिल जाएगा, भाग्य में स्टक देगा, कुछ कुछ जगहों पे अड़चने देगा, लेकिन लाभ दिला देगा। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो उसके आगे जो स्वामी हो जाते हैं वह होते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति की खुद की दृष्टि में है। तो यहाँ झूठे इल्जाम, कोर्ट केस, पति पत्नी के आंतरिक संबंध, इन सभी चीजों में आपको कुछ रिलीफ देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं। जिनको दिक्कतें थी उनको रिलीफ देखने को मिलेगा, और जिनको कोई दिक्कत नहीं थी उनका जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। कोई लाग लपेट की बात नहीं, सीधी सीधी जो थी वो हमने बता दी। वो भी किस लिए? क्योंकि बृहस्पति तो बहुत अच्छे ग्रह है नहीं, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति पे शनि की दृष्टि है। यहाँ पे बृहस्पति की जो अपन कहते हैं ना कि अंगूठे के नीचे दबा हुआ है, तो बृहस्पति दबा हुआ है शनि के अंगूठे के नीचे, इस वजह से यहाँ पे आपको नुकसान नहीं करने देगा, शनि ही नुकसान नहीं करने देगा। 7.5 जरूर है लेकिन शनि साथ निभाएगा। इस वीडियो में हमने काफी कुछ देखा, उपाय क्या करना चाहिए आपको। उपाय की बात की थी कि पति पत्नी के संबंध अगर अच्छे नहीं है, जिनके पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है वह शुक्र और चंद्रमा को चेक कर लें। अपने दिक्कतें आ रही है तो भगवान शिव को जल अभिषेक करें, और आप भगवान शिव के कपूर भगवान शिव के शिवलिंगम के सामने, शिव प्रतीक के सामने कपूर जलाएं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और भगवान शिव को इत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्प का ध्यान रखें, कनेर के पुष्प चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और आपके यहीं से चंद्रमा और शुक्र दोनों ही कंट्रोल में होते हुए नजर आएंगे। चाहे तो दक्षिण दिशा की तरफ चौमुखा दीपक, 4 जो बत्तियां लगती है वो वाला चौमुखा दीपक आप दक्षिण दिशा की तरफ लगा सकते हैं। लोग पूछते हैं कि रखने की जगह नहीं है, तो जमीन पे लगा सकते हैं दक्षिण दिशा में, क्योंकि वहां पे किसी की प्रतिमा नहीं होगी, केवल दीपक लगाना है। तो आप वहां पे याद करके यम, यमुना और शनि भगवान को याद करके लगा सकते हैं। इस वीडियो में हमने काफ़ी बारीकी से बात की, काफ़ी कुछ बताया आपको, शायद आपको समझ में भी आया हो। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाना है आपको। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप मैसेज करें, मैसेज करके अपना स्लॉट बुक करवा लें, जो भी शुल्क है आपको बता देंगे, फिर आपसे बात डायरेक्ट करेंगे हम। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।